तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अर्यन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योनिसंविशाहोरं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में परिग्रह का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, जहाँ जहाँ मूर्छा भाव होता है वहाँ वहाँ परिग्रह रहता है। मूर्छा भाव के अभाव में परिग्रह का सद्भाव नहीं होता, और बाहरी परिग्रह हो या ना हो, लेकिन यदि अंतरंग में मूर्छा भाव बैठा है तो कर्म का बंध निरंतर चलेगा। ठीक है जैन साहब, समझना बात को। हमें चोट कहाँ करनी है, हमें सुधार कहाँ करना है, हमें बदलाव कहाँ करना है। जहाँ मुझे बदलाव करना था वहाँ तो मैंने बदलाव किया नहीं, और जहाँ बदलाव करना नहीं था वहाँ मैं बदलाव करके बैठ गया। समझना, बदलाव करना अलग चीज़ है और बदल जाना अलग चीज़ है। समझना, बदलाव करना अलग चीज़ है और बदल जाना अलग चीज़ है। अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझे थोड़ा धर्म करना चाहिए। अभी तक मैं घर में बैठता था, दुकान में बैठता था, दुकान चलाता था, लेकिन अब मेरी इंद्रियां शिथिल पड़ गई, शरीर काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने दुकान की जगह मंदिर में आना बैठना प्रारंभ कर दिया। हे जीव, तू बदला है कि बदलाव किया है? तुम बदला है कि बदलाव किया है? करना पड़ा है। देखिए जैन साहब, करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा है? क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं। अब मेरा शरीर काम कर नहीं रहा है, इसलिए मैं दुकान पे बैठ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बेचारा घर में बैठा है। अब घर में बैठेगा तो क्या होगा? बहू कुछ ना कुछ काम बता देगी। देखिए, घर में बैठेगा, अब बच्चा रोने लगा तो बहू ने पकड़ा दिया कि दादाजी पकड़ो इसको। घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? तो बेचारा उस बच्चे के खिलाने के डर से और बहू काम ना बता दे, इस डर से घर छोड़ कर के मंदिर में आकर के बैठ गया। लेकिन मंदिर में आकर के तो बैठ गया, लेकिन वह मंदिर में आकर के बैठना तेरा कार्यकारी नहीं है। बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले मंदिर में आकर के बैठे, पहले अपने आप में देखो कि मेरे में बदलाव आया है
कि मात्र मैंने बाहरी बदलाव किया है। बाहरी बदलाव कर देना सरल है, लेकिन अंतरंग से बदलाव ला देना महान कठिन है। मैं मंदिर में आकर के बैठा हूँ, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? देखिए जैसा है, समझो जरा हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं मंदिर में आकर के बैठा हूँ, मैं धर्म करने के लिए बैठा हूँ और धर्म करने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन मेरे अंतरंग में क्या चल रहा है? मेरा बेटा दुकान पे बैठा है और मैं मंदिर में आके क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। सुगंचन जी समझना, बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ है? अब हमने तुमसे प्रश्न किया जम्बू भाई की बेटा कहाँ है, और तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से मुझे पता चल गया कि इसको धर्म के प्रति आस्था प्रारंभ हुई है, या यह बेचारा फ्री हो चुका है, इसलिए धर्म में आकर के बैठ गया है। अब वो बड़े चाव से कहेगा, अरे बेटा तो दुकान पे बैठा है। देखिए जैसा, बेटा तो दुकान पे बैठा है, बेटे के बारे उसको कहाँ फुर्सत है? 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं उसको, तो बोले रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति बेचारा फुर्सती है। तुम फुर्सती हो गए, इसलिए धर्म क्षेत्र में आकर के बैठ गए, और फुर्सती होकर के धर्म क्षेत्र में आकर के बैठे हो। अभी तुमने मात्र बाहर का बदलाव किया है, अंदर से बदलाव हुआ नहीं है, तो अंदर से धर्म की महिमा आई नहीं है। अंदर से जो मूर्छा भाव बैठा था, किसके प्रति? घर के प्रति, धन के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, वह मूर्छा भाव उसका उतना ही बैठा हुआ है। यदि अंतरंग से डीके जैन साहब, मैं गारंटी से कहता हूँ, यदि अंतरंग से बदलाव आ जाए तो दुकान पे सुगंचन जी कितनी भीड़ लगी रहे। देखो हमने देखो दादाजी देखे, वो रोज मंदिर में आकर के बैठते थे, वो रोज मंदिर में धर्म करते थे, पूजन पाठ करते थे। एक दिन क्या हुआ, 2-4 दिन वो दिखे नहीं। दादाजी कहाँ गए थे? अरे वो सीजन चल रहा है तो बेटे की दुकान पे खूब भीड़ लगी थी। दिखे जैसा, बेटे की दुकान पे खूब भीड़ लगी थी, इसलिए उसकी दुकान पे मुझे बैठना पड़ा। 4 दिन मैंने पूजा नहीं की, इसलिए सुगंचन जी तुम्हारा धर्म झूठा है, तुम्हारा धर्म करना मिथ्या है, तुम्हारा धर्म करना ढोंग है, तुम्हारा धर्म करना दिखावा है। अभी तुम्हारी धर्म के प्रति रुचि जगी नहीं है। जितनी लालच तुम्हारी दुकान के प्रति है, जितनी मूर्छा तुम्हारी दुकान के प्रति है, इतनी मूर्छा धर्म के प्रति नहीं है। धर्म तो बेचारा इसलिए कर रहा है क्योंकि फ्री हो चुका है। देखिए जैन साहब, धर्म तो मात्र इसलिए कर रहा है क्योंकि फ्री हो चुका है, काम नहीं है। और जिस क्षण काम आता है उस क्षण धर्म छूट करके और कर्म क्षेत्र में चला जाता है। अभी धर्म क्षेत्र में आया नहीं है, अभी इसकी मूर्छा भाव वहाँ पर बना हुआ है, बैठा हुआ है। लेकिन वह जब तक, जम्बू भाई समझो जरा, उपास करने से कुछ नहीं होगा। सुनो क्या बता रहे हैं। देखिए जैन साहब, अब बता दें हम क्या होगा। 10 लक्षण आए, सब लक्षण आ गए, समझना। 10 लक्षण आए, सब लक्षण आ गए, और 10 लक्षण गए, सब लक्षण चले गए। हे जीव, क्या 10 धर्म जो थे वो 10 दिन के लिए ही थे?
जो 10 लक्षण आए थे वो 10 दिन के लिए ही आए थे। ये 10 लक्षण जो हैं वो मेरी आत्मा का धर्म है, मेरी आत्मा का स्वभाव है। ऐसे 10 लक्षण मेरे जीवन में आए कि एक बार आ जाए फिर जीवन में कभी जाए ना। अब बेचारा 10 उपास तो कर रहा है लेकिन अंतरंग में चल रहा है कब पूरे हो जाए और मैं कचौड़ी की दुकान पे चला जाऊं। समझना जरा, देखो ऐसे चलते हैं भाव। जम्मू भाई तुम्हारी नहीं बोल रहा, बुरा नहीं मानना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि 10 लक्षण में तो 10 उपास चल रहे, लेकिन बेचारा एक एक दिन गिनेगा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कैसे 10 पूरे हों और 11वें दिन में जा कर के और कचौड़ी की दुकान पर कचौड़ियाँ खा लूँ। हे जीव, अपने जीवन में 10 दिन के लिए धर्म नहीं लाना है। जम्मू भाई देखो बता दें, बुरा नहीं मानना। अब और कहाँ गए जो नीरू वीरू क्या नाम है इसका, रिंकू भाई, समझो जरा, तुमने 10 दिन में 10 उपास किए, धर्म किया। अब 10 उपास करने के बाद पूरी समाज ने तुम्हारी रैली निकाली। पूरी समाज तुम्हारे पीछे पीछे चली और तुम बग्गी में बैठे हुए थे और बग्गी में बैठे तुम्हारे सब लोग जय जयकार कर रहे थे कि यह तपस्वी बग्गी में बैठा है, इसने 10 दिन की तपस्या की है। और तुमने 10 दिन की तपस्या करने के बाद और 11वें दिन तुम देखो जैन ही नहीं देख रहे थे तुम्हें। जम्बू भाई समझो जरा, तुम्हारी फोटो पेपर में छपी थी, छपी थी कि नहीं? हाँ तो बोलो। तुम्हारी फोटो पेपर में छपी थी और पेपर में छपने के बाद वह पेपर कहाँ कहाँ गया था? कम से कम पूरे कोटा जिला में तो पूरे राजस्थान में गया। अब तो रिंकू भाई अब तो तुम्हें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। तुम्हारी फोटो छपी हुई पेपर पूरे राजस्थान में चला गया और पूरे राजस्थान के लोगों ने तुम्हारी तस्वीर देखी कि यह जैन धर्म का तपस्वी है। कौन है? जैन धर्म का तपस्वी है, यह महान आदमी है, इसने महान काम किया है, महातपस्या की है, जैन धर्म को आगे बढ़ाया है। और प्रत्येक व्यक्ति ने तुम्हारी फोटो देखी और हो सकता है जैन ने नहीं अजैन ने भी देखी। क्या नाम तुम्हारा? सुगन चंद जी। अब तुम इन 10 उपास करने वालों को समझाना कि हे जीव, तुम्हारी फोटो पूरे राजस्थान में जा चुकी है, पूरे राजस्थान के लोगों ने तुम्हारी फोटो देखी है। और जैन तो ठीक, जैन को तो पता है कि तुमने 10 उपास किए, लेकिन अजैन को नहीं पता कि इनने क्या किया। देखिए जैन साहब, देखो बड़े संभल के सुनना, जैन को तो पता कि तुमने 10 उपास किए इसलिए इनकी रैली निकाली जा रही है, लेकिन अजैन को नहीं पता कि इनने क्या किया। अजैन तो यह जान रहा है कि ये जैन धर्म के धर्मात्मा है, जैन धर्म को पालन करने वाले बहुत बड़े तपस्वी हैं, इन्होंने तपस्या की है, इनकी रैली निकाली जा रही है, इनकी फोटो पेपर में छापी जा रही है। और उसने तुम्हारी फोटो पेपर में देख करके हो सकता है वह पेपर भी रख लिया हो और किसी दिन तुम चाट की दुकान पर दोना चाटते हुए दिख गए। समझो जरा रिंकू भाई, समझो जरा, तुम किसी दिन दोना चाटते हुए चाट की दुकान पर वह दोना चाटते हुए दिख गए और वह जैन समाज का तो छोड़ो, अन्य समाज का व्यक्ति जिसने तुम्हारी फोटो देखी थी और वह तुम्हें देख करके चौंकेगा कि अरे जो वही है जो इसकी रैली निकली थी, पेपर में फोटो निकली थी, जैन धर्म का तपस्वी है और ये चाट चाट रहा है।
डी के जैन साहब, सत्य बताना, क्या उसकी हृदय पे क्या बैठेगी, उसकी श्रद्धा पर क्या बैठेगी? हे जीव, समझ जरा, तूने 10 उपास किए हैं, तेरे अंदर में 10 लक्षण आ गए हैं, तेरे अंदर में 10 धर्म आ गए हैं, सारी समाज ने तेरी अनुमोदना की है। अब तुझे संभल के जीना पड़ेगा। यदि तूने जरा भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर दी तो तेरा तो ठीक है, महावीर की, भगवान के धर्म की बदनामी होगी, जैन धर्म की बदनामी होगी। और जैन धर्म की बदनामी होगी तो तूने जितना पुण्य का बंद नहीं किया होगा उतना जैन धर्म की बदनामी करके उतना सारा तू पाप का बंद करेगा। हे जीव, 10 लक्षण आए थे, वो 10 लक्षण भी आए थे, लेकिन अब 10 लक्षण चले गए तो कम से कम देखो, अंदर में तुम्हारे 10 लक्षण धर्म रहे चाहे ना रहे, लेकिन बाहर में तुम्हें धर्म की लाज रखनी पड़ेगी। तुम बाहर में चाट के दोने को खड़े होकर के चाट नहीं चाट सकते। जम्बू भाई बड़े संभल के जीना। देखो, हम गलत बोल रहे हो तो इनसे नैनवा के, कहाँ से नैनवा से आए, तुम कहाँ से आए? नया गांव वाले दादाजी, क्या नाम तुम्हारा? बाबूलाल जी बरमुंडा। सुनो बाबूलाल जी बरमुंडा, क्या हम गलत बोल रहे? नहीं दे, दर्शन डी के जैन साहब से पूछे, डी के जैन साहब, क्या हमने गलत बोला? तो जम्बू से बोलो ना तुम। जम्बू भाई, अब तुम कभी भी देखो, चाट का दोना हाथ में लेकर के चाटते हुए तुम नहीं देख सकते हो, तुम्हारे ऊपर धर्म की सील लग गई। और माताओं, तुमने भी 10 उपास किए, तुम भी वह आइसक्रीम लेकर के बाजार में नहीं घूम सकते हो। यदि तुम वह लेकर के घूमते हो तो धर्म की हंसी होती है, और धर्म की हंसी होती है, और धर्म की हंसी के लिए मैं निमित्त बनता हूँ। और मैं यदि निमित्त बनूंगा तो मुझे कर्म का बंध होगा। इसलिए 10 लक्षण तो आए थे रिंकू भाई, टेंशन नहीं करना। बेचारा वो सोच रहा होगा, बोले महाराज यदि पहले बताई होती। नहीं, कोई सोच भी सकता है कि महाराज ने पहले नहीं बताया ऐसा। इसलिए रिंकू भाई सुनो जरा, तुम धर्म के धारण करने वाले हो, 10 धर्म को तुमने धारण किया है। अब ऐसे धर्म को धारण करो कि पूरे जीवन भर में इन धर्मों को निभाऊंगा, सारे जीवन भर मेरे से यह धर्म बाहर नहीं जा सकते। मैं 10 धर्म को धारण किया है और मेरी गारंटी है कि यह 10 धर्म तेरे मोक्ष के कारण बनेंगे, यदि तूने छोड़ा नहीं तो। डी के जैन साहब, यदि तूने इन 10 धर्मों को छोड़ा नहीं तो यह 10 धर्म तेरे मोक्ष के लिए सहकारी बनेंगे। और यदि तू चाहता है कि मेरे मोक्ष के लिए सहकारी बने तो यह 10 धर्म आए थे और 10 लक्षण आए थे, वह 10 लक्षण सारे जीवन भर मेरे जीवन में। माताओं, कितने दिन के लिए है? नहीं बताओगे? कितने दिन के लिए? जिंदगी भर के लिए, जब तक मैं मोक्ष न चला जाऊं। तुम लोग वो भक्तियां पढ़ते ना, क्या बोलते? दुख को खम्मखो बोहिला हो सुगई गम्यम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। तो ऐसी भावना भाव की, हे भगवान, जब तक तुम्हारे गुणों की जैसी संपत्ति मुझे प्राप्त ना हो जाए तब तक मेरे जीवन से यह 10 लक्षण धर्म निकलने ना पाए। एक बार आया है सुगंचन जी, भले तुमने 5 दिन के उपास किए हों,
5 दिन तुमने अन्न जल का त्याग किया हो, लेकिन 5 दिन के अन्न जल के त्याग में जीवन भर के लिए मूर्छा भाव का त्याग कर दो। कितने दिन के लिए? जीवन भर के लिए मूर्छा भाव का त्याग कर दो। देखो अभी भी वह मूर्छा भाव अंदर में बैठा हो। सुगंचन जी, बेटे की दुकान पर भीड़ लगती है तो जाते हो? हाँ, बस वही 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 करना है। बेटे की दुकान पर भीड़ नहीं लगी तब तक तो मैं धर्म क्षेत्र में बैठा हूँ, और जिस क्षण बेटे की दुकान पर भीड़ लग गई उस क्षण में बेटे की दुकान पर जाकर के बैठ गया, तो तुम मंदिर में भी आकर के बैठे तब भी तुम दुकान पे ही बैठे हो। अंदर में जिनेंद्र कुमार जी बोलो ना, अंदर में जो मूर्छा भाव है, जो आसक्ति भाव है, वह आसक्ति भाव तो अंदर से गया ही नहीं। वह आसक्ति भाव देखो, तुम्हारी नहीं बोल रहे, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े तपस्वी त्याग ले लेते हैं, व्रत ले लेते हैं, लेकिन वह मूर्छा भाव जो अंदर में बैठा हुआ है वह नहीं जा पाता है। और जब तक अंदर का मूर्छा भाव न निकले तब तक तुम्हें अपरिग्रह व्रत तुम्हारा होता नहीं है। अपरिग्रह व्रत तभी होगा जब अंदर का मूर्छा भाव निकले। सुनो लौट खेड़ी वाले रमेश भाई, कहाँ बैठे तुम? कहाँ बैठे? तुम्हें भी कम सुनाई देता है, हैं? चरण तुम्हारे यहाँ है, तुम वहां बैठे। समझो जरा, जी चरणों में बैठना भी मूर्छा भाव है। नहीं आया समझ में? सुगन चंद जी, चरणों में बैठना भी मूर्छा भाव है। मूली महाराज, चरणों में बैठना कैसे मूर्छा भाव है? राग नहीं बोल रहे, चरणों में बैठना भी मूर्छा भाव है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे साल में 10 दिन के लिए धर्म क्षेत्र में जाना है। मैंने ऐसा नियम कर लिया कि 10 दिन के लिए मुझे धर्म क्षेत्र में जाना है और 10 दिन धर्म क्षेत्र में रहना है। 10 दिन तो मन लगेगा, लेकिन 11वां दिन जैसे ही होगा, 11वां दिन जैसे ही होगा वैसे ही मेरे परिणाम आकुल व्याकुल होने लगेंगे। और जो आकुल व्याकुलता आई वो मूर्छा भाव के सद्भाव में आई। यदि मूर्छा भाव नहीं होता तो आकुल व्याकुलता नहीं होती। जो आकुल व्याकुलता लाई, और 10 दिन तुम तो शांति से बैठे हुए थे, वह भी तुम्हारा मूर्छा भाव ही था। सुगन चंद जी, तुम यहाँ शांति से क्यों बैठे? बोलो ना महाराज, मैंने तो सारा राग माग छोड़ दिया है, अब तो मुझे कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, अब मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं, सब मैंने बेटों को दे दिया, इसलिए मैं शांति से बैठा हूँ। सुगंचन जी, तुम इसलिए शांति से बैठे? जम्बू भाई क्या सोच रहे? बेचारा, बोलो ना, बोलो महाराज, फंसा देते हैं। फंसा नहीं देंगे, छोड़ा देंगे। सुगन चंद जी, हमारी बात सुनो, तुम पहले, तुम यहाँ क्यों बैठे? बोली महाराज, महाराज मेरा घर सारा व्यवस्थित है। डीके जैन साहब, मैं, हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? हाँ बता दो, तुम बता दो। बैठना पड़ता है।
महाराज आए तो बैठना पड़ता है, यदि नहीं बैठेंगे तो बुंदेलखंड में बोलते को का के हैं कि महाराज आए कोई प्रवचन सुनने नहीं गया। तो इसलिए अभी यदि बैठे तब भी अभी तुम कल्याण के मार्ग में नहीं हो, और इसलिए तुम बैठे। डीके जैन साहब समझो जरा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे? क्योंकि तुम्हें पता है मेरा घर व्यवस्थित है, मेरे घर की आमदनी व्यवस्थित है, मेरे घर में 9:30 बजे तक मैं फ्री हूँ। 9:30 बजे के बाद मुझे ड्यूटी पर जाना है। 9:30 बजे तक तो मेरा खूब मन लगेगा, उसके बाद मेरा मन जो है ड्यूटी पर चला जाएगा। कितनी अच्छी सुनाना। महाराज 9:30 बजे तक तुम कुछ भी सुनाओ है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 9:30 बजे के बाद तुम कितनी अच्छी सुनाना, मैं तुम्हारी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी 9:30 बजे तक की व्यवस्था है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम्हारी 9:30 बजे तक की व्यवस्था है, और सुगन चंद जी को पता है कि मेरे बेटे दुकान पर बैठे हुए हैं, व्यवस्थित कमा रहे हैं, और मेरी दुकान पर कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं धर्म में जाके बैठ रहा हूँ। और जैसे ही दुकान पर मेरी आवश्यकता होगी और मैं यहाँ से उठ करके और दुकान पर जा करके बैठ जाऊंगा। देखिए जन साहब, सत्य है कि नहीं? और यह अटल सत्य है, इसलिए तुम्हारे अंदर में वो मूर्छा भाव बैठा हुआ है। अभी तुमने धर्म पाया नहीं है, अभी मात्र तुमने अपना बदलाव किया है कि दुकान पर काम नहीं था, इसलिए धर्म क्षेत्र में आकर के बैठ गए, लेकिन ऐसा अभी तक मूर्छा भाव अंदर में बैठा है। यह धर्म तुम्हारा कार्यकारी। ठीक है जैन साहब, करो चोट अंदर में, करो चोट अंदर में, मारो उस मूर्छा भाव के ऊपर चोट कि मेरा धर्म के प्रति जैसा संसार के प्रति मेरा झुकाव है, जैसी परिग्रह के प्रति मेरा झुकाव है, ऐसी एक बार धर्म के प्रति मूर्छा हो जाए। जब मैं धर्म में आ जाऊं, मुझे कोई बाहर की चीज, मुझे कोई बाहर की वस्तु डिगा ना पाए। जैसे सुगन चंद जी, समझना, तुमने अपने जीवन में दुकान चलाई कि नहीं चलाई? चलाई है। जब दुकान खूब चलती थी तब क्या करते थे? जब खूब दुकान चलती थी, जब दुकान पे बैठते थे कि अभिषेक करने आते थे? समझना डीके जैन साहब, जब मेरी दुकान खूब चल रही हो, कितना अच्छा बड़ा रिश्तेदार आ जाए, जम्बू भाई, जब दुकान पर 10 ग्राहक खड़े हों और कितना अच्छा तो रिश्तेदार आ जाए, तो उन 10 को भगा देते? क्या करते हो? अभी तुम थोड़ी देर बैठो, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, अभी मुझे टाइम नहीं है, तुम थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर में जब ग्राहक निपट जाएंगे तब मैं तुमसे चर्चा करूँगा। जैसी तुम्हारी दुकान में मूर्छा है, जैसी तुम्हारी दुकान में आसक्ति है, जैसी तुम्हारी परिग्रह में आसक्ति है, ऐसी आप परिग्रह में आसक्ति सुगन चंद जी बन जाए कि मैं अभी महाराज आए हैं, प्रवचन सुनने जाना है, तुम्हारी दुकान पर कितनी भीड़ लगी रहे, जब तक प्रवचन चलेंगे तब तक मैं दुकान पर नहीं आऊँगा। जब तक मेरा व्रत चलेगा, जब तक मेरे उपास चलेंगे, जब तक मेरे अंदर में 10 धर्म चलेंगे, तब तक मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा। कितनी भीड़ लगी रहे। रिंकू भाई अभिषेक करने गए थे, और कौन गया था तुम्हारे साथ?
अभी सभी जा रहे हैं ना बड़ौदिया वाले, कब तक जाओगे? जब तक महाराज रहेंगे। हाँ, समझो जरा, हे जीव, तेरे अंदर का मूर्छा भाव तब निकलेगा जब अंदर में ज्ञान भाव जाएगा। ज्ञान भाव जाएगा, अंदर में जो मूर्छा भाव बैठा हुआ है वह अज्ञान भाव के कारण बैठा हुआ है। अभी तक तूने उस ज्ञान की किरण को जगाया ही नहीं, और जब तक तू ज्ञान की इस किरण को नहीं जगाएगा तब तक वह अंदर का अज्ञान भाव निकलेगा नहीं, और अज्ञान भाव जब तक निकलेगा नहीं तब तक वह मूर्छा भाव भी नहीं निकलेगा। जब एक बार ज्ञान भाव अंदर चला जाए, मेरी गारंटी है, समझो क्या नाम, जम्बू भाई, सांप तब तक कब तक घूमता है? सर्प कब तक घूमता है? तुम्हारे घर में कभी सांप घुसा कि नहीं घुसा? बहुत बार घुसा ना। तो सांप तुम्हारे घर में कब तक घुसा रहा? सर्प अंदर में तभी तक रहेगा, देखो उसके बहुत सारे में घुसता ना। एक काम करना, सर्प अंदर घुसा हो और नेवले को अंदर घुसा देना, क्या होगा? या तो सांप रहेगा या नेवला रहेगा। जैसे ही सांप नेवले को देखेगा और सांप घर से बाहर भागने की कोशिश करेगा, और जब तक उसने नेवले को नहीं देखा तब तक वह अंदर घुसा रहेगा। ऐसे जम्बू भाई, तुम्हारे अंदर में अज्ञान तभी तक रहेगा, वह मूर्छा भाव तभी तक रहेगा जब तक ज्ञान भाव अंदर नहीं गया। जिस क्षण ज्ञान भाव अंदर घुसेगा उसी क्षण मूर्छा भाव बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वह मूर्छा भाव भी अज्ञान के सहारे तुम्हारे पास रह रहा है। इसलिए हे जीव, तू ज्ञान को अंदर प्रवेश करा दे, और वह अधर्म जो तेरे अंदर में है वह बाहर निकल के चला जाएगा। वह मूर्छा भाव तेरी बाहर निकल जाएगी। लेकिन मेरी गारंटी है कि जब तक ज्ञान भाव अंदर नहीं जा रहा है तब तक तू कुछ भी करता रहे। बड़ौदिया वाले बाबूलाल जी, जब तक ज्ञान भाव अंदर नहीं जा रहा है तब तक तू कुछ भी करता रहे, वह आनंद नहीं आएगा। बिना शक्कर का हलवा जी, अध्यक्षा के कल चौके में गए, उसने बनाया, बोले महाराज जी काहे का? लौकी का हलवा। हो अध्यक्षा, तुमने खाया था वो हलवा, कैसा लगा था? हाँ, देखो वो मायाचारी कर रही, बोली महाराज बहुत अच्छा लगा था। तुमने वो वैसे ही खाया था कि शक्कर भी डाली थी? तो शक्कर बिना शक्कर मिलाए खाना था ना। जब क्या नाम इसका, रिंकू भाई, अज्ञान भाव का धर्म बिना शक्कर का हलवा, अज्ञान भाव का धर्म बिना शक्कर का हलवा। हे जीवो, दिखेगा वैसे ही बिना शक्कर का हलवा और शक्कर का हलवा। माताओं, तुमने कभी देखा कि नहीं देखा? देखा, कैसा दिखता है? देखने में दोनों एक से होते हैं, दोनों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं होता है। कौवा और कोयल दोनों देखने में एक से लगते हैं, लेकिन जब वह बोलना प्रारंभ करती है तब पता चलता है कि यह कौवा है और यह कोयल है। ऐसे जीव अज्ञान भाव का धर्म और ज्ञान भाव का धर्म देखने में अंतर दोनों में नहीं है। दोनों बाहर से एक से दिखेंगे, लेकिन ज्ञान भाव के धर्म में जो आनंद आएगा वह शक्कर वाले हलवा है, और अज्ञान भाव के आनंद में धर्म में जो आनंद है वह बिना शक्कर का हलवा है। देखने में दोनों एक से लगेंगे, लेकिन जब अंदर जाएंगे तब ज्ञान भाव के हलवों में जो अंदर आएगा, अंतर मजा आएगा, वो अज्ञान भाव में नहीं आ सकता है। इसलिए हे जीव, मूर्छा बाहर निकाल। मूर्छा बाहर निकलेगी तो धर्म अंदर
अंदर जाएगा, मूर्छा बाहर निकले बिना धर्म अंदर जाने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की